हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे यूनिट्स की। तो देखिए, यूनिट्स में हमने पहले पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर हमने जाना कि यूनिट्स क्या है, फिर हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स देखें। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में हमने एक देखा था क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने क्या देखा था कि एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ये 4 टाइप्स ऑफ यूनिट देखे थे, यानी कि ये सिस्टम है यूनिट्स के। इसमें एफपीएस में क्या देखा था, एफपीएस में क्या हुआ था कि इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। और सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। और एमकेएस में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। फिर हम बोला था मैंने कि एमकेएस सिस्टम को ही विस्तृत करके बनाया गया था क्या, एसआई सिस्टम। यानी कि एसआई सिस्टम जो है कि वो एमकेएस सिस्टम का ही एक विस्तृत रूप है, या फिर कह सकते हैं इसका ही एक वर्जन है कौन, एसआई। और एसआई में जो कि टोटल कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, 7 फिजिकल क्वांटिटी थे। और ये 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम फंडामेंटल बोलते थे। फंडामेंटल मीन्स बेसिस बोलते थे, मतलब कि एक प्रकार के बेसिस है किसके, फिजिकल क्वांटिटी के। फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस का मतलब क्या होगा कि इसके मदद से हम अनेकों फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि ए से लेकर के हम जेड तक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम ए से लेकर जेड तक तो हम अल्फ़ाबेट पढ़ लिए, और उसके मदद से हम इंग्लिश के सारे लेटर को या फिर सारे वर्ड्स को हम बनाते हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स में जो कि फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वे 7 ही होते हैं, जो कि मुख्य रूप से इसको आधार माना जाता है, यानी कि पिलर माना जाता है। और इसी का उपयोग करके हम जो कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं। यानी कि जैसे कि हम एरिया का बताए थे, तो एरिया को हम बोल देते हैं कि लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो लंबाई इंटू में चौड़ाई, तो लंबाई भी क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि लंबाई भी एक, लंबाई का साइन यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और चौड़ाई भी क्या प्रकार का लंबाई ही तो है, तो चौड़ाई का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से यदि हम वॉल्यूम का बोलते हैं, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई होता है इसका फॉर्मूला। तो वॉल्यूम के लिए जो कि हो जाएगा लंबाई का यूनिट मीटर और चौड़ाई का यूनिट, चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है कि लंबाई है, लंबाई के लिए मीटर, और इसके लिए ऊंचाई भी तो लंबाई ही है, तो लंबाई है, तो इसके लिए भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि गुना में पावर ऐड होता है। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करके हम अनेक फिजिकल क्वांटिटी को बना सकते हैं। एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और यह सब का जो कि हम यूनिट निकाले किसके मदद से निकाल लिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से। यानी कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एसआई में हम पढ़ते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी जो कि वो बेसिस है, यानी कि एक प्रकार का वो आधार है। उसी का उपयोग करके हम ये सभी बनाते हैं, अनेकों फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। मतलब कि फिजिक्स में जितने फिजिकल क्वांटिटी को हम बना सकते हैं, इन 7 का ही उपयोग करके बना लेते हैं। अब बात आता है कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी को जो कि हम पढ़े कि उसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ये सब जो हम पढ़े 7 फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर यह बात उठता है कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी में जो कि हम लंबाई के लिए मीटर पढ़ रहे हैं, आखिर में ये मीटर होता क्या है। यानी कि मीटर कैसे बोल दिए कि हम ये मीटर है। जैसे कि हम दुकान गए, दुकान में हम जाके बोलते हैं कि हमको 1 मीटर का जो कि कपड़ा दीजिए, तो 1 मीटर का वो कपड़ा हो सकता है दुकानदार, कोई दुकानदार इतना दे दे। यानी कि जब उसको मीटर पता ना हो, और किसी दुकानदार के लिए मान के चलो कि उसके लिए 1 मीटर जो है कि वह इतना बड़ा लेंथ हो, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेंथ वेरी कर रहा है। मीन्स कि कोई किसी का लेंथ अलग है और किसी का लेंथ अलग है, यानी कि उसका कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। स्टैंडर्ड सिस्टम मतलब कि वो एक आधार मान ले और उसी को वो मल्टीप्लाई करके अनेकों मीटर को हम लंबाई का कपड़ा दे दें। यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है। तो ऐसा ही जब बात उठा, मतलब कि जब फिजिकल क्वांटिटी को वो दे रहे थे एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसी समय यह बात हुआ कि हम कैसे पता करें कि आखिर में 1 मीटर क्या है, 1 सेकेंड क्या है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ तो होना चाहिए ताकि कि वो चेंज ना करे। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट बोल देते हैं, C = हम बोल देते हैं क्या, स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह फिक्स होता है। यानी C क्या है, यह स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश की चाल। हम पढ़े 9th या 10th में कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
इक्वल टू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या, ये एक फिक्स है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यदि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है तो यह है, यह चेंज कभी भी नहीं होगा। हम इसको कभी भी नहीं बोल सकते कि स्पीड ऑफ लाइट 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से जब ये फिजिकल क्वांटिटी को जब दिया जा रहा था, यानी कि लंबाई के लिए 1 मीटर बोला जा रहा था, समय के लिए 1 सेकेंड बोला जा रहा था, तो उस समय क्या हुआ, उस समय एक बात उठा कि हम 1 मीटर को फिक्स कैसे करें, हम कैसे बताएं या किसी को कैसे डिफाइन करें कि 1 मीटर क्या है, 1 सेकेंड क्या है, 1 एम्पियर क्या है, 1 केल्विन क्या है। तो उन सबों को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये सभी को हम अभी बारी बारी से हम देखेंगे कि आगे 1 मीटर क्या है, 1 सेकेंड क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, इन सभी को हम देखेंगे। तो ये सभी जो सातों फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो अब अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या देखेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आखिर में 1 मीटर क्या है, इसको क्या बताया गया कि आखिर 1 मीटर कैसे फिक्स करें, कि अलग अलग जो कि हम माप लेते हैं कपड़ा का वो 1 मीटर ही क्यों है, यानी कि उतना ही 1 मीटर क्यों है। तो उन सभी को हम देखेंगे, यानी कि फिक्स वैल्यू को हम देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि है क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हिंदी में मूलभूत राशि भी बोलते हैं, क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बारी बारी से देखेंगे। ये कितने नंबर्स हैं, ये 7 नंबर्स हैं, और ये क्या, ये फिक्स हैं। ये 7 जो कि है वो 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 8 नहीं बोल सकते, ये 7 ही फिजिकल क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि असाई में 7 ही गिवन है। तो फर्स्ट जो कि है उसमें क्या है, मास है। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है मास। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। मास बोले तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम। तो यहाँ पर बात उठता है कि आखिर में 1 kg है क्या, यानी मास के लिए हम जो किलोग्राम बोल रहे हैं वो आखिर में 1 kg है क्या। कैसे हम बताएंगे कि यही 1 kg हम इतना आपको नाप के दे दिए, आप अब इसका जो कि मल्टीपल करके या फिर जितना 1 kg नाप के दे दिए यही 1 kg है, आप इसका यूज कीजिए, तो कैसे बताएंगे। तो ये फिक्स हुआ कि 1 kg का जो कि हम मास नाप रहे हैं वो क्या है। तो यह है कि ये मास ऑफ सिलेंडर, द मास ऑफ अ सिलेंडर, जिसका कि विच इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि जिसे बनाया जाता है, विच इज प्रिपेयर्ड बाय 90% प्लेटिनम, 90% प्लेटिनम एंड 10% इरेडियम, यानी कि उस सिलेंडर का मास, सिलेंडर मतलब क्या, बेलन, यानी कि उस बेलन का द्रव्यमान जिसे 90% प्लेटिनम और 10% इरेडियम से क्या किया जाता हो, बनाया जाता हो, और जिसका की ऊंचाई है, यानी कि हुज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, जिसका कि ऊंचाई है उसके डायमीटर के बराबर हो, डायमीटर मीन्स व्यास के बराबर हो, और वो कितना हो 3.9 सेंटीमीटर। तो उसे हम क्या कर देंगे, इट इज कॉल्ड 1 kg, इट इज कॉल्ड 1 kg, यानी कि उस बेलन का द्रव्यमान जिसे 90% प्लेटिनम और 10% इरेडियम से मिलकर बनाया जाता हो, यानी कि उस बेलन का द्रव्यमान जिसे 90% प्लेटिनम और 10% इरेडियम से मिलकर बनाए, और जिसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर हो, उसे हम क्या कर देंगे, 1 kg कर देंगे। यानी कि जब 1 kg को फिक्स किया गया कि आखिर में 1 kg यही है, यही द्रव्यमान जो कि 1 kg है, उसके बारे में यह बताया गया कि एक बेलन हो, यानी कि एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर का जो कि द्रव्यमान है, उस सिलेंडर को जो कि बनाया गया है वह 90% प्लेटिनम से, कितना से, यानी कि इस सिलेंडर को जो कि बनाया गया है इसमें 90% प्लेटिनम को शॉर्ट में पीटी लिखते हैं, प्लस में 10% इरेडियम से मिलकर बनाया गया है। यानी कि इसका 90 भाग यदि ये बेलन है, ये बेलन के मान लेते हैं कि कुछ ऊंचाई है, ये बेलन की क्या है, कुछ ऊंचाई है, और इसका जो कि व्यास होगा बेलन का, तो ये नीचे का भाग कैसा होगा, सर्कल होगा। तो सर्कल का हम जानते हैं कि व्यास डायमीटर टोटल होता है 1 एंड 2 अनदर एंड होता है। तो इस बेलन का जो कि द्रव्यमान होगा
नहीं कि इस बेलन का जो कि बनाया गया होगा वो 90% प्लेटिनम और 10% इरेडियम को मिक्स करके बनाया गया होगा। मतलब कि एक बेलन ऐसा बनाया गया, तैयार किया गया जिसमें कि 90% प्लेटिनम था और 10% इरेडियम था। जब उसे मिलाकर एक बेलन बनाया गया और उसमें ऊंचाई जो कि है वो व्यास के बराबर है, यानी कि जब ऊंचाई और उसके व्यास के बराबर हो और कितना हो 3.9 सेंटीमीटर, यानी कि एच इज इक्वल टू जो कि वो डी है और कितना ये 3.9 सेंटीमीटर है। एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। एच यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की ऊंचाई है। और डी यहाँ पर क्या है, डायमीटर ऑफ, डी क्या है, डायमीटर है किसकी, बेलन की। मतलब कि एक ऐसा बेलन जिसमें 90% प्लेटिनम हो और 10% इरेडियम से मिलकर बनाया गया, यानी उसका अगर 90 भाग प्लेटिनम है और उसमें 10 भाग क्या होगा, इरेडियम होगा, तो उन सभी से मिलकर बनाया गया होगा और जिसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होगा और वो कितना होगा 3.9 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि ऊंचाई भी 3.9 सेंटीमीटर होगा और व्यास भी कितना होगा 3.9 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या कर देंगे 1 kg कर देंगे, इसे हम क्या कर देंगे 1 kg कर देंगे। तो 1 kg समझ में आ गया कैसे फिक्स किया गया। 1 kg के बारे में बोला गया कि उस बेलन का द्रव्यमान जिसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर हो, यानी कि 3.9 सेंटीमीटर के बराबर हो और वह 90% प्लेटिनम और 10% इरेडियम से मिलकर बनाया गया हो, तो उसे हम क्या कर देंगे 1 kg कह देंगे। अब अगला फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, वो क्या है हमारा 1 मीटर। अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वह है लेंथ, और लेंथ के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, मीटर का, यानी कि 1 मीटर के बारे में बात करेंगे इसमें 1 मीटर। अब 1 मीटर क्या हुआ कि 1 मीटर को कैसे फिक्स किया गया कि आखिर में यही 1 मीटर है। तो इसके बारे में बोला गया कि 1 मीटर हम उसे मानेंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक इसका जो कि माना गया वैल्यू कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 में, इसको बोल सकते हैं कि 299792458, यानी कि लगभग में इतना बोल दें, या फिर इसको हम इसे बोल देते हैं डायरेक्टली कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको लगभग में 3 मान लिया और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट था तो 8 जीरो दे दिए। तो 1/3 × 10 मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो 1/3 सेकेंड में तय होती है। कितना सेकेंड में, यानी कि कितना हो 1/3 × 10⁸ सेकेंड में। यानी कि क्या, वह दूरी जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकेंड में तय हुआ हो, उसे हम क्या कर देंगे 1 मीटर कर देंगे। यानी कि एक स्पेसिफिक इसका वैल्यू जब लाया गया 1 मीटर का कि 1 मीटर क्या है, तो उसके बारे में बताया गया। तो उसके बारे में बोला गया यह कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकेंड में तय दूरी को हम 1 मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकेंड में तय दूरी को हम क्या बोल देते हैं 1 मीटर बोल देते हैं। अगर जब इसको सिंपल से बात में देखें तो देखिए, जैसे कि यह कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब कि समझ लें कि यह अर्थ है, यानी कि यहाँ पर कोई क्या है अर्थ है, यानी कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, यह किसी लाइट का सोर्स है। और यह जो लाइट ट्रेवल कर रहा है वो कितना से ट्रेवल कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। तो क्या बोला कि जब निर्वात में प्रकाश की चाल, हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 1 मीटर में कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई वह दूरी, यानी कि यह प्रकाश क्या कर रहा है एक दूरी तय कर रहा है जो कितना समय में तय करे 1/3 × 10⁸ सेकेंड में तय करे, तो उसे हम क्या बोल देंगे 1 मीटर बोल देंगे। और इसका निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू हम क्या पढ़े, डिस्टेंस इक्वल टू हमने पढ़ा है कि स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि दूरी बराबर इक्वल टू कौन सी होता है चाल गुना में समय, स्पीड इनटू में टाइम। तो देखिए स्पीड हमारा कितना, स्पीड हमारा c है यहाँ पे, और टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर t है हमारा, तो c का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 × 10⁸, और समय का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 × में, देखिए इसको हम
देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर। और यहाँ जो कि टी है, टी हमारा कितना है 1/3 × 10⁸ सेकेंड है। सेकेंड से सेकेंड गया और 3 × 10⁸ से 3 × 10⁸ गया, तो हमारा क्या बच गया 1 मीटर। यानी कि यहाँ पर जो कि डिस्टेंस मिल रहा है हमें, यह कितना मिल रहा है 1 मीटर। तो इसलिए 1 मीटर को क्या फिक्स किया गया कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई वह दूरी जो 1/3 × 10⁸ सेकेंड में प्राप्त होता है, उसे हम क्या कह देते हैं 1 मीटर बोलते हैं। तो यह था हमारा 1 मीटर। अब अगला देखते हैं कि आखिर में 1 सेकेंड क्या है। अब हमारा अगला क्या है 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड क्या होता है, यानी कि थर्ड नंबर जो कि हमारा है वह है टाइम। टाइम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं सेकेंड, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 1 सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड क्या है। टाइम के लिए हम अभी ये देखेंगे 1 सेकेंड आखिर में होता क्या है। तो देखिए 1 सेकेंड के लिए क्या बोला गया, 1 सेकेंड के लिए बोला गया कि वह समय होगा जो एक सौर दिवस के 1/86 सेकेंड के बराबर। यानी कि क्या बोला गया कि एक सौर दिवस मतलब क्या होता है, हमारा जो कि एक नॉर्मल सा डे होता है उसी को हम सौर दिवस बोलते हैं। यानी कि 24 घंटा का जो कि दिन और रात होता है ना, 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात हम बोलते हैं जनरली। तो 24 घंटा का जो कि समय होता है उसी के 1/86,400 सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं 1 सेकेंड बोलते हैं। ऐसे टाइम का 1 सेकेंड का और भी बहुत सारा और भी डिफरेंसन है, लेकिन हम एक सिंपल सा डिफरेंसन बता रहे हैं आपको कि 1 सेकेंड क्या होता है कि द टाइम, यानी कि वह समय, यह क्या होता है द टाइम विच इज इक्वल टू 1/86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड ऑफ अ सोलर डे, ऑफ अ सोलर डे। यानी कि क्या होता है 1 सेकेंड, यानी कि वह समय होता है द टाइम विच इज इक्वल टू 1/86,400 सेकेंड ऑफ अ सोलर डे, उसी को हम क्या बोल देते हैं 1 सेकेंड बोल देते हैं। यानी कि वह समय जो एक सौर दिवस के, सोलर डे मतलब क्या होता है सौर दिवस, वह समय जो एक सौर दिवस के 1/86,400 सेकेंड के बराबर हो, उसे हम क्या कर देंगे 1 सेकेंड कर देंगे। जैसे कि हम बोले कि 1 सोलर डे कितना होता है 1 सोलर डे, 1 सोलर डे मतलब क्या कि एक सौर दिवस कितना होता है 24 घंटा का होता है, 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात हम बोलते हैं जनरली। तो 24 घंटा में अब कितना मिनट है, तो 24 × 60 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना मिनट है। अब बोले कि यहाँ इसमें अब कितना सेकेंड है, तो 24 × 60 तो मिनट था, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। इतना हमारा क्या हो गया 60 सेकेंड। जब इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा 86,400 सेकेंड दे देगा। अब हम पूछ रहा है कि टाइम, तो टाइम के लिए हम देखेंगे कि हमारे सौर दिवस में कितना टोटल समय है। हमारे सौर दिवस में टोटल समय है, अभी इसको बोले थे टाइम, ये क्या बोला हमको परिभाषा से कि वह समय जो एक सौर दिवस का मतलब कि 1 सोलर डे का, यानी कि 1 सोलर डे का एक सौर दिवस का 86,400 सेकेंड के बराबर हो, यानी कि 1/86,400 सेकेंड के बराबर हो, तो उसे हम क्या कर देंगे एक सौर दिवस कर देंगे। यानी कि वह समय जो 86,400 सेकेंड के बराबर हो, तो उसे हम एक सौर दिवस कर देते हैं, नहीं 1 सेकेंड कर देते हैं। और 1 सोलर डे में भी हम कितना क्या किए थे 86,400 सेकेंड, 86,400 इंटू में 1/86,400, यहाँ में सेकेंड था। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर देखिए इससे यह कट रहा है और यहाँ टोटल में कितना मिल रहा है 1 सेकेंड मिल रहा है। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह समय जो एक सौर दिवस का 1/86,400वां भाग हो, यानी कि 1/86,400 जो हो, यानी किसका एक सौर दिवस का, उसे हम क्या बोल देंगे 1 सोलर डे कर देंगे। ऐसे हम यहाँ पर देखिए सेकेंड इंटू में सेकेंड करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है, जो कि हमारा टाइम का तो यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर कैसे हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह समय जो एक सौर दिवस का 1/86,400वां भाग हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे एक सोलर डे बोल देंगे। यानी कि 1 सोलर डे इक्वल टू 24 घंटा। इसको मिनट में बदल लिया, फिर मिनट को सेकंड में बदल लिया, फिर सेकंड को हम देख लिए, फिर हम बता दें टाइम क्या है। टाइम 1 सोलर डे का 1/86,400वां भाग है, तो उसको हम सॉल्व किया तो हमें क्या मिल रहा है टाइम 1 सेकेंड मिल रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि 1 सेकेंड क्या होता है, आखिर में 1 सेकेंड को फिक्स कैसे किया, कैसे साइंटिस्ट ने बोला कि आखिर में 1 सेकेंड को हम इसी प्रकार से मानेंगे। तो उसने बताया कि एक समय होगा जो कि एक सौर दिवस का 1/86,400वां भाग होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे 1 सेकेंड बोल देंगे।
अगला है हमारा क्या, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि केल्विन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर को हम क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोल सकते हैं या फिर टेम्परेचर ही बोले। तो अगला जो कि हमारा फोर्थ है वह क्या है हमारा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या फिर इसको हम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, 1 केल्विन का। इसमें बात उठता है कि आखिर में 1 केल्विन है क्या, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर तो आप बोल दिए कि हाँ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर 1 केल्विन होगा इसका SI यूनिट, लेकिन आखिर में 1 केल्विन क्या है, इसका आप एक स्पेसिफिक बताइए तो आखिर में इसका स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगा। आखिर में 1 केल्विन बोलेंगे किसे, कैसे हम बताएंगे आखिर में यही 1 केल्विन है। तो इसके लिए जो कि रीजन दिया गया तो वो रीजन था क्या कि यह एक फ्रैक्शन है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का, यानी कि यह क्या है, एक पानी के त्रिक बिंदु के ताप का जो कि 1/273.16वां भाग है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि ये क्या हम बता देते हैं अभी, ये द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टेम्परेचर। और जब तक हम बोलते हैं ना तब तक आप हिंदी में भी लिख लिया कीजिए, अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ में तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, जब हम हिंदी भी बोल देते हैं इसका, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि किसका, ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, ये एक फ्रैक्शन है किसका, पानी के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16, या फिर इसको हम हिंदी में बोले थे, हम कैसे बोल सकते हैं कि वह भी, यानी कि वह माप जो पानी के त्रिक बिंदु के ताप का, यानी कि वह माप जो पानी के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 गुना हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कर देते हैं। क्या बोलेंगे, हम फिर से बोल देते हैं कि वह माप जो पानी के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 गुना हो, उसे हम क्या बोल देंगे, 1 केल्विन बोल देंगे। आखिर में अब बात होता है आखिर में ये ट्रिपल पॉइंट आखिर में क्या है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या है। देखिए ट्रिपल पॉइंट होता कुछ नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि कोई भी पदार्थ जो कि वो अपने तीनों स्टेट को ऑक्यूपाई कर ले। तीनों स्टेट मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिस अवस्था पर यानी कि जिस ताप पर अगर ये पदार्थ अपने तीनों स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेगा उसी को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ट्रिपल से नाम से नहीं पता चल रहा है कि ट्रिपल मतलब क्या, 3, यानी कि वैसा माप, यानी कि इन थर्मोडायनेमिक्स में बोलेंगे द ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर, यानी कि इन थर्मोडायनेमिक्स the triple point of substance is the temperature and pressure, यानी कि इन थर्मोडायनेमिक्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच, यानी कि जिस अवस्था पर, यानी कि जिस जगह वो क्या करता है अपने 3 स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेता है, एट विच द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी, सॉलिड भी यानी कि ठोस भी, लिक्विड मतलब क्या कि वह द्रव भी, एंड गैस एग्जिस्ट एट सेम टाइम, यानी कि ट्रिपल पॉइंट क्या, थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट को क्या, कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कि कोई भी मेटर अपना तीनों अवस्थाएं को एग्जिस्ट कर ले, यानी कि सॉलिड को भी, लिक्विड को भी, गैस को भी। इसको हम क्या बोल देंगे कि ट्रिपल पॉइंट
थर्मोडायनेमिक्स में एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पदार्थ अपने तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी कि प्राप्त कर लेती है। अब बोले कि ट्रिपल पॉइंट जो कि है वो पानी के लिए क्या है, तो ट्रिपल पॉइंट जो कि ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि है वो हमारा होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.1 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0.01 डिग्री सेल्सियस। यह याद रखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, 0.1 भी बोलता है कोई, 0.01 भी बोलता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि हमारा होता है वो कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। और 0.01 डिग्री को सेल्सियस को हम ये भी लिख सकते हैं कि 0.01 सेल्सियस को हम क्या बोल देते हैं, सेल्सियस को हम 273.16 केल्विन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, 16 केल्विन, यानी कि 0.01 सेल्सियस को हम क्या बोल देते हैं, 273.16 केल्विन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 0 केल्विन जो कि हमारा होता है, यानी कि 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन जो कि हमारा होता है वो होता है माइनस में 273.15 सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है। 0 केल्विन हो कितना होगा, माइनस में 273.15 सेल्सियस। देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, 0.01 सेल्सियस होता है 273.16 केल्विन के, लेकिन 0 केल्विन किसके बराबर हो जाएगा, 0 केल्विन बराबर हो जाएगा माइनस में 273.15 केल्विन। 16 नहीं हो रहा है यहाँ पे, 15 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, यानी कि इस, और यहाँ पे 0 केल्विन है, यहाँ पे 0.01 सेल्सियस है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। और यहाँ पे 0 केल्विन है, कुछ हद तक 0 है, मतलब कि 0 केल्विन कितना हो रहा है, माइनस में 273.15 सेल्सियस। और लेकिन यहाँ पे 0.01 सेल्सियस कितना हो रहा है, 273.16 केल्विन हो रहा है हमारा। और अब टेम्परेचर इन केल्विन में हम पढ़ा है फार्मूला, अभी आगे देखते हैं इसमें कि हमने जो किए टेम्परेचर जो केल्विन में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इन केल्विन कैसे होता है कि टेम्परेचर इन केल्विन में हमने क्या देखा है कि यदि टेम्परेचर इन केल्विन हम निकाले, टेम्परेचर इन केल्विन, तो ये में क्या देगा, हम टेम्परेचर इन केल्विन जब हम क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सेल्सियस को C प्लस में 273 डिग्री करते हैं क्या, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस में क्या करते हैं 273.15 करते हैं। 9th या 10th में आप पढ़ेंगे फार्मूला कि K इक्वल टू क्या होता है, C प्लस में 273.15 या फिर C इक्वल टू क्या होता है, K माइनस में 273.15। ये दो फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट। इसमें केल्विन को सेल्सियस बनाने के लिए, यानी अगर सेल्सियस दिया हो तो हम केल्विन निकाल सकते हैं, अगर केल्विन दिया हो तो हम इससे सेल्सियस निकाल सकते हैं। तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है, सेल्सियस प्लस में 273.15 और सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, केल्विन माइनस में 273.15। उसी प्रकार से अगर टेम्परेचर इन केल्विन निकालेंगे तो हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस में 273 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो टेम्परेचर केल्विन अगर हम K निकालें तो ये देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस में पानी का त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है, 0.01 था। पानी के त्रिक बिंदु का ताप यही था, 0.01 सेल्सियस था, प्लस में 273.15। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें ये क्या दे रहा है, 273.16 दे रहा है। ये हमें मिल रहा है केल्विन में ताप, क्योंकि पानी के त्रिक बिंदु का ताप जो कि था वो 0.01 था और 273.15 ये था। तो 273.1 जो दिया तो 273.16 ये किसका, यह फार्मूला है एक। यदि केल्विन निकालना है तो सेल्सियस में हम 273 जोड़ेंगे, यदि सेल्सियस निकालना है तो केल्विन में 273 घटाएंगे। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर में बताते हैं कि यह एक माप है जो कि पानी के त्रिक बिंदु के ताप का, किसी और का नहीं, पानी के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 गुना होता, 15 नहीं 16 गुना होता। तो इसको हम क्या बोल दिए थे, 1 केल्विन बोल दिए थे। अब पानी के त्रिक बिंदु का ताप निकाल लें। अगर इसी को हम अगर करें केल्विन, हम बोल रहे हैं ना 1 केल्विन आखिर में क्या होगा, तो 1 केल्विन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि हमको टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर यदि निकालना है यानी कि हम बोल दिया पानी के त्रिक बिंदु के ताप का। तो पानी के त्रिक बिंदु का ताप क्या था, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, यानी कि पानी के त्रिक बिंदु के ताप का कितना होता, 1/273.16 गुना होता। तो टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट वाटर कितना निकाल लिया, 273.16 केल्विन ही निकाले।
केल्विन ही था ना, इनटू में 1/273.16 देखिए 273.16 या 273.16 गया तो टेम्परेचर हमारा क्या निकल गया 1 केल्विन निकल गया, यानी कि यहाँ पर से जो कि हमारा टी निकल रहा है 1 केल्विन निकल रहा है। तो वही था थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि वह माप था जो कि पानी के त्रिक बिंदु के ताप का, यानी कि पानी के ट्रिपल पॉइंट के ताप का 1/273.16 गुना था, उसी को हम क्या बोल दिए थे 1 केल्विन बोल दिए थे। देखा हमने आज फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जी को देख लिए, मीटर को देख लिए, सेकंड को देख लिए, केल्विन को देख लिए। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।